नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा। आज आपको एन्यूरेसिस के बारे में बताने जा रहा हूँ। एन्यूरेसिस क्या होता है, किनको होता है और इसका क्या कारण है, क्या इसका ट्रीटमेंट है और क्या इसका डायग्नोसिस करें। तो स्टार्ट करते हैं एन्यूरेसिस। ठीक है, देखिए, अगर आपको भी एन्यूरेसिस की समस्या है, पहली बात मैं बता देता हूं, एन्यूरेसिस का मतलब होता है इनवॉलेंट्री यूरिन होना। अब इनवॉलेंट्री मतलब क्या होता है? इनवॉलेंट्री का मतलब होता है कंट्रोल में नहीं, खुद के कंट्रोल में नहीं, अपने आप यूरिन का निकल जाना। इस टर्म को हम बोलते हैं इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री वो होता है कि हमें यूरिन आया, हम बाथरूम में गए, पास करेंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे, वॉलेंट्री। एक होता है इनवॉलेंट्री, कंट्रोल ही नहीं हो रहा, निकल गया, चाहे वो बेड में निकला हो, चाहे रात को निकला हो या सुबह दिन में निकल गया हो। दैट इज एन्यूरेसिस। एन्यूरेसिस इस टर्म को हम बोलते हैं। ठीक है, एन्यूरेसिस हो गया। अब अगर आपको भी ऐसी समस्या है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप पे जाके मैसेज करें और अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें कारण क्या देखते हैं। कारण क्या हो सकते हैं? कारण हो सकते हैं कोई न्यूरोलॉजिकल, ब्रेन की समस्या हो सकता है, कोई ब्रेन का हिस्सा डैमेज हुआ हो, इस वजह से आपको पेशाब निकल जाता है। कई बच्चों में भी होता है ऐसा, पेशाब निकलता है। देखो, 5 साल से पहले ये नॉर्मल है बेड में पेशाब कर देना, पर 5 साल के बाद, 8, 10, 12 साल बाद भी पेशाब आ रहा है, तो एक न्यूरोलॉजिकल कॉज भी हमें फाइंड आउट करना होता है। अगर न्यूरोलॉजिकल कॉज नॉर्मल है, ब्रेन में कोई समस्या नहीं है, फिर भी यूरिन लीक हो रहा है, तो यूरोलॉजी कॉज, यूरोलॉजी मतलब किडनीज, पेशाब की थैली, ब्लैडर, यूरेथ्रा से रिलेटेड कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया न्यूरोलॉजिकल में। कई बार हाइपरटोनिक ब्लैडर भी होता है कि बार बार छोड़, और स्मॉल कैपेसिटी ब्लैडर, वो न्यूरोलॉजिकल हो गया। ठीक है, कोई स्पाइन से रिलेटेड समस्या, वो न्यूरोलॉजिकल हो गया। अब यूरोलॉजी मतलब बच्चे को पेशाब की थैली छोटी है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, या फिर कोई रुकावट है पेशाब की थैली में, इस कारण बार बार हो रहा है यूरिन, या फिर बड़े लोग जो होते हैं ओल्ड एज, उसमें प्रोस्टेट का साइज बढ़ जाता है, तो वो एक कॉज होता है एन्यूरेसिस का, नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस। ठीक है, ये चीजें हो गई। बेड वेटिंग, उसके अलावा इंफेक्शन इज वन ऑफ द कॉज। इंफेक्शन हम रूल आउट करते हैं, कोई इंफेक्शन तो नहीं है। अगर ये तीनों चीजें नॉर्मल है, फिर क्या होता है, जैसे छोटे बच्चे कई बार डरते हैं, कुछ डरावने कार्टून्स देखते हैं, या फियर होता है, टीचर डराता है या पेरेंट्स डराते हैं, पनिशमेंट देते हैं, जो कि गलत है, तो उस कारण बेड वेटिंग हो जाता है। ठीक है, ये कारण हो गए एन्यूरेसिस के। और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे इन्फेक्शन में प्रोस्टाइटिस हो गया बड़ों में, उस कारण भी एन्यूरेसिस हो। ठीक है, यूरिथ्रल स्ट्रक्चर है, ऑब्स्ट्रक्शन कई हो गया, ब्लैडर नेक ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। कोई किडनी स्टोन है, इस वजह से बार बार यूरिन आ रहा हो। उसके अलावा डायबिटीज है बच्चों में या बड़ों में, तो डायबिटीज के कारण भी पॉलीयूरिया होता है, बार बार यूरिन आता है। कुछ केसेस में डायबिटीज इंसिपिडस होता है, उसमें भी यूरिन काफी बार आता है, कंट्रोल नहीं रहता है। तो ये सारी चीजें हो गई। या फिर मसल्स वीक हो गया, ये कारण है बार बार यूरिन आने के। ठीक है, इमोशनल डिसबैलेंस हो तो भी यूरिन बार बार आता है। तो ये मोस्टली यही कॉजेज हैं, बाकी और भी बहुत होते हैं, तो रूल आउट करना होता है। अब बात करते हैं कि कैसे पहचाने कि एन्यूरेसिस है, क्या कारण है। देखो, इसके एन्यूरेसिस को समझने के लिए हम एक सोनोग्राफी करा के देख सकते हैं, होल एब्डोमेन का, जिसमें पहले ब्लैडर का कैपेसिटी देखेंगे, पेशेंट को बोलेंगे पहले ब्लैडर फुल होना चाहिए, उस समय देखेंगे ब्लैडर कैपेसिटी कितना आ रहा है, उसके बाद उसे बोलेंगे कि जाओ भाई यूरिन करके आओ, दैट इज पोस्ट वॉइड रेजिडुअल, वो चेक किया जाएगा। फिर पेशेंट का पता चलेगा कि भाई इसमें इतना ब्लैडर में रह जाता है या निकलता है यूरिन, या स्मॉल कैपेसिटी ब्लैडर है। एक ये हो गया। उसके अलावा कई बार फ्लोमेट्री बड़ों में कर सकते हैं, यूरोफ्लोमेट्री, पेशाब की धार देखते हैं। अगर धार प्रॉपर नहीं है तो एएसयू असेंडिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राफी करके देख सकते हैं कि कोई स्ट्रक्चर वगैरह तो नहीं है, कोई रुकावट तो नहीं है। सोनोग्राफी में प्रोस्टेट वगैरह भी रूल आउट हो जाता है। अगर ये सारी चीजें नॉर्मल है तो भी अगर यूरिन बार बार होता है तो फिर हम यूरिन कल्चर, यूरिन रूटीन देख सकते हैं।
किडनी फंक्शन देख सकते हैं, शुगर का टेस्ट देख सकते हैं, सीबीसी देख सकते हैं, कोई डब्ल्यूबीसी काउंट्स वगैरह बढ़ तो नहीं रहे, ठीक है। उसके अलावा सब कुछ नॉर्मल है तो फिर हम एक यूरोडायनेमिक स्टडी होती है उस पर भी जाके देख सकते हैं कि ओवर एक्टिविटी ऑफ ब्लैडर का क्या कॉज है, ठीक है। ये सारी चीज हो गई। तो कई बार स्पाइन का एमआरआई भी हो सकता है, पर ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है, क्लिनिकली पेशेंट सब चीजें आपको बता देगा, तो मोस्टली वहीं रूल आउट हो जाती है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की कि इसका इलाज क्या है, इसको ट्रीट कैसे करें, क्या ये समस्या क्योरेबल है। देखो एन्यूरेसिस 100% क्योरेबल होता है, क्योर हो जाता है इसका, ठीक है। तो न्यूरोलॉजिकल कोई कॉज है वो भी सिम्टोमेटिक ट्रीट हो जाता है, कोई यूरोलॉजिकल कॉज है तो वो भी ट्रीट हो जाता है विथ मेडिकेशन। तो ऑलवेज ट्रीट द कॉज। अब जैसे हम बोले कोई पर्टिकुलर मेडिकेशंस, यस पर्टिकुलर मेडिकेशंस इनकी आती हैं, दवाइयां होती हैं, पर इसके लिए जो बेस्ट चीज है वो यही है कि आप कारण ढूंढ लें। अगर इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन ट्रीट करेंगे, कोई न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है उसको ट्रीट करेंगे, कोई यूरोलॉजी का ऑब्स्ट्रक्शन है उसको ठीक करेंगे, ठीक है। तो ऑलवेज ट्रीट द कॉज। कोई डर फोबिया है तो ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है, इमोशनल सपोर्ट दिया जाएगा पेशेंट को, उससे ट्रीट होगा। अब बात करते हैं कि इसमें फार्माकोथेरेपी में कौन कौन सी दवाइयां हैं जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करती हैं, जैसे टॉल्टेरोडिन है, ऑक्सीबुटाइनिन है, सॉलिफेनासिन है, डेरिफेनासिन है। ये दवाइयां हैं एंटीकोलिनर्जिक। कई बार बीपीएच का प्रॉब्लम है तो सिल्डोसिन दे सकते हैं, साइज लार्ज है तो 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स हम दे सकते हैं जैसे डूटासेराइड, फिनास्टेराइड, ठीक है। ये क्या करते हैं, प्रोस्टेट के साइज को श्रिंक करते हैं और 3 महीने बाद इनका इफेक्ट स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। कई बार हाइपोटोनिक ब्लैडर है पर फिर भी यूरिन धीरे धीरे लीक हो रहा है, उनको लगेगा कि हाइपरटोनिक है, पर वो एक्चुअल में हाइपरटोनिक नहीं होता, हाइपोटोनिक होता है, क्योंकि ब्लैडर भरा रहता है, 1-1 लीटर लार्ज कैपेसिटी हो जाता है, वो ड्रॉप 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 गिरता रहता है, पेशेंट डाइपर में रहता है, पर बाद वो सोनोग्राफी से क्लियर हो जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। तो ऑलवेज ट्रीट द कॉज, कारण को ही ट्रीट किया जाता है, ऐसे कोई भी दवाई नहीं खानी है। इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स का रोल प्ले करेगा, वायरल इन्फेक्शन की वजह से हुआ है तो एंटीवायरल, फंगल इन्फेक्शन की वजह से हुआ है तो एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन इज एंटी बैक्टीरियल। उसके अलावा कीजेल्स एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें मेजर रोल प्ले करेंगी आपको ठीक होने में, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें। कुछ डाइट भी होती है जो आपको हेल्प करेगी इन सब चीज़ों को रोकने के लिए। डायबिटीज़ है तो ग्लाइसेमिक ड्रग्स, या टाइप 1 है तो इंसुलिन, ठीक है। डायबिटीज़ इंसिपिडस है तो उसका ट्रीटमेंट अलग होगा, इसमें नजल स्प्रेज भी आते हैं, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट भी देते हैं इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद। मुझे लगता है कि ये जानकारी आपको ठीक लगी होगी, ये ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है। धन्यवाद।